दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों जो कुछ चीजें हमने कल डिस्कस करी थी उसके बारे में भी देखेंगे। किस तरीके से ट्रेड्स आज हमने जो है प्लान किए थे, किस तरीके से उनको मैनेज किया उसके बारे में भी देखेंगे। और कल कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो हमें चार्ट इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में भी हम कुछ चीजें देखेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज जो ट्रेड हमने बनाए थे ये था हमारा आज का फर्स्ट कैंडल, जहां पे हमने इस ब्रेकडाउन के नीचे कुछ ट्रेड्स हमने प्लान किए थे। यहां से लेके यहां तक एक ट्रेड बन रहा था, अच्छा खासा था ट्रेड। लेकिन ये जो ट्रेड्स बने थे सुबह सुबह जो डीके जो हुआ था प्रीमियम्स का, क्योंकि मार्केट क्या किया था, आज एक छोटा सा गैप डाउन ओपन किया था। और गैप डाउन के बाद क्या हो जाता है, जो पुट्स होती है उनके जो रेट्स होते हैं वो क्या हो जाता है कि एकदम से जो है अच्छे खासे माइनस में जो खुले होते हैं एकदम से लॉस में आ जाता है, तो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद जब मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ चलता है तो क्या हो जाता है, उसके जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेजी से डीके होने लगते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन था कि हमें जो है जल्दी एंट्री नहीं मिली। और वैसे भी देखिए जल्दी एंट्री मिले ना मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आपके साइड में कितना भागेगा। ठीक है, दैट्स वाई हमने क्या किया था, 220 के आसपास कुछ एंट्रीज बताई थी और टारगेट्स दिए थे 260 से लेके 280 तक के। ठीक है, मतलब हम अगेंस्ट पे 190 के आसपास का रिस्क ले रहे थे, 30 पॉइंट्स के आसपास का रिस्क था। और उसके अगेंस्ट पे हम प्लान कर रहे थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये होता है गाइस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और उसी तरीके से हमने क्या किया, जब यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करने की कोशिश करी हमने इस जगह के आसपास कहीं पे, तो हमें इंक्रीज मिल गई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो पहले 3 से लेके 5 मिनट जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है वो थीटा डीके हो जाता है। और उसके बाद हमें कहीं ना कहीं उन प्रीमियम्स के रेट देखने को मिल जाते हैं जो कि उसके फेयर वैल्यूएशंस होते हैं या फिर रियल वैल्यूएशंस होते हैं। समझ गए? उसके बाद हमें कहीं ना कहीं पे एंट्रीज मिल गई और एंट्रीज मिलने के बाद आ गया ये लेवल। ठीक है, जो था 23,489 के आसपास का। और वहां पे आने के बाद मार्केट क्या करने लगा, थोड़ा सा समय बिताने लगा। ठीक है, फर्स्ट कैंडल था, फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पे समय बिताने लगा लास्ट में। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कैंडल था उसने हमें पूरी तरीके से प्रॉफिट दे दिया और वहां पे हम अच्छे खासे तरीके से निकल गए। ठीक है, उसके बाद अप साइड का भी मूवमेंट आ गया, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि आज का जो दिन रहेगा वो क्या रहेगा, एक टेम्पररी बॉटम का दिन रहेगा। ठीक है, आज के दिन एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है। अभी जो कल का दिन है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो लेवल है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये लेवल इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ये लेवल बना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये लेवल जो है इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। अभी देखिए आपके सामने क्लियर हो चुका है पूरा व्यू। मैंने पहले भी कहा था ये लेवल्स अगर ब्रेक करेगा तो 23,000 आ जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेरी लो जो टेम्परेरी जो बॉटम बनने वाला है आज का, वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास बनेगा। ऐसा भी मैंने आपसे के साथ कल के दिन ही शेयर किया था। ठीक है, जो वीकली हमारा एनालिसिस का वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी देखिए इसको कैसे प्ले करना है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर निकल जाता है यहाँ से, अगर देखिए गैप अप ओपन करके इसके ऊपर निकल जाता है तो प्ले करो इन लेवल्स के लिए। ठीक है, 23,700 इनको भी ब्रेक कर देता है तो मेरे ख्याल से 24,000 का जो मैंने आपको पहले ही लेवल दे दिया। ठीक है, 24,000 तक एक बार मार्केट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हो सकता है। मार्केट को यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ चलना पड़ेगा और वहां से फिर हमें एक फॉल एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं किस तरीके से हम उसको प्ले कर पाते हैं। लेकिन इसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं खुलने की आशंकाएं है। मार्केट खुलेगा इस रेंज के आसपास। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आके अगेन यहाँ से अब जा सकता है। ठीक है, ये एक संभावना हो सकती है। इसको ब्रेक करके इसके भी ऊपर जा सकता है और यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से आके फिर से यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, बुल्स थे, उनको ट्रैप करके अगेन अपनी दिशा में अपसाइड जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा जो व्यू है वो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 24,000 मार्केट आना तय है। समझ गए? ये हो गया निफ्टी 50 के बारे में। आगे चलेंगे तो फिर निफ्टी के और बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो टोटली एक साइडवेज सा आज का स्ट्रक्चर था। देखिए यार मार्केट जो है
यहाँ पे ओपन किया, यहाँ से थोड़ा सा फॉल ऊपर, ठीक है। जो मैंने कल के दिन लेवल्स दिए थे उन्हीं के बीच में ट्रेड करता रहा। देखिए सिंपल चीजें होती है गाइज, बस आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ता है, ठीक है। समझ के काम करते तो आपको पता चल जाता कि ये साइडवेज जोन बनते जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसके लिए क्या है, इसके लिए सिंपल टारगेट से मेरे 51,100 के, ठीक है। 51,100 के मेरे टारगेट्स है, जो कि मुझे लगता है कल के दिन अगर एक बड़ा ट्रेंडिंग डे हो जाता है, जो कि मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेंडिंग डे क्या कर सकता है, हमें इन लेवल्स के आसपास लेके जा सकता है। अगेन यहाँ से रिजेक्शन आएगा ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे पुट राइटिंग करके कॉल राइटिंग करके बैठे हैं या फिर पुट बाय करके बैठे हैं, जितने भी रिटेलर हो चाहे एचएनआई इन्वेस्टर्स हो, सब लोग हो, ठीक है, उनको एक बार निकालना है। दैट्स वाई यहाँ तक की तेजी बनाई जाएगी, और इस तेजी के बाद यहाँ से जो सेलिंग होगी वो ब्रूटल होगी, ठीक है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपसाइड चाहिए, अपसाइड के बाद अगेन जो है हमें एक ब्रूटल सेलिंग बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है। लेवल्स को कुछ नहीं करते, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। सेम यही लेवल्स आप क्या कर सकते हो, कल के लिए प्ले कर सकते हो। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऊपर, ठीक है। फिन निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी देखना भी इंपॉर्टेंट है। फिन निफ्टी के लिए क्या करो, लेवल्स जल्दी जल्दी मार्क करो। ये एक लेवल हो जाएगा आपका, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल हो जाएगा, और इनको ट्रेड्स करो गाइस। कल के दिन आपको शानदार पैसा बनता हुआ दिख सकता है। और मेरे ख्याल से एक बार यहाँ से उछलेगा तो 23,550 ये जो लेवल्स है वो मेरे ख्याल से कल के दिन आने चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट फिसलता है तो भी थोड़ा सा ही लॉस है, लॉस आने के बाद अगेन हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था आज के मार्केट से वो कुछ अलग था। आज मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे आज का जो ये साइडवेज मोमेंटम था ना, ये पूरा का पूरा साइडवेज मोमेंटम अप साइड की तरफ ही इस तरीके से चलते रहना चाहिए था, ठीक है। मतलब थीटा तो डीके करे, आपको पैसा ना बना के दे, लेकिन जो स्पॉट मार्केट का चार्ट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से चला जाए, समझ गए। ये बस मेरा व्यू था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लेवल्स है, इन लेवल्स के ऊपर काम करोगे तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ से नीचे का सिर्फ यही लेवल है, इसको ब्रेक कर देता है तो हम प्लान करेंगे कुछ अलग तरीके से प्ले करने का, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से कल के दिन ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। चलते आगे डेटा की तरफ। एफआईएस के डेटा को अगर आप गौर से देखोगे तो 1400 करोड़ के आसपास सी मामूली सी सीलिंग करके रखी है, और उसके मुकाबले डीआईएस ने इनसे लगभग लगभग 1000 करोड़ ज्यादा की बाइंग करके रखी है कैश मार्केट्स में। इंडेक्स के अगर हम फ्यूचर देखें तो 352 करोड़ के फ्यूचर्स प्लस करके रखे, यानी कि बाय करके रखे। मार्केट का अब जाने का रास्ता मुझे लग रहा है खुल चुका है। 18,812 के आसपास के इंडेक्स के जो ऑप्शंस है वो सेल करके रखे, जिसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मंथली एक्सपायरीज है वही हो सकती है, ठीक है। उसमें कॉल सेलिंग भी हो सकती है। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया है, प्लस किया है 1200 करोड़ के आसपास, और स्टॉक ऑप्शंस में 625 करोड़ के आसपास की आज भी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। यानी कि मुझे ओवरऑल जो लग रहा है गाइस डेटा वगैरह से, थोड़ा सा मैं अभी बुलिश हूँ। जो मेरा व्यू रहता है उसी तरीके से अगर आपको लगता होगा कि मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा व्यू जो है आपने देखा होगा कि 95% तक सही रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम सबसे कमजोर कड़ी देखें तो इन्फोसिस था, और सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी देखें तो एचडीएफसी बैंक था। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स के आसपास की तेजी यहाँ पे क्या कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी 90 पॉइंट के आसपास की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो पाई, और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लगभग लगभग 160 पॉइंट के आसपास की थी। दैट्स वाई हम 28 पॉइंट्स माइनस आके क्लोज किए। एम एसबीआई, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, कोटक बैंक और एलटी, ये कहीं ना कहीं तेजी में थे। साथ ही साथ हीरो मोटो का जो जिसने जो है बहुत अहम रोल निभाया था परसों की जो फॉलिंग थी उसमें। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, एचसीएल टेक। अभी कितने लोगों को कुछ चीजें गौर कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन यार ये कंपनी देखो, ये देखो, उसके बाद
ये कंपनी देखो, ये कंपनी देखो और ये कंपनी देखो और उसके बाद ये भी, ठीक है। इन कंपनीज में क्या लग रहा है, सब की सब दोस्तों आईटी कंपनीज है, ठीक है। सब की सब आईटी कंपनीज है और ये आईटी कंपनी जो है वही कहीं ना कहीं पे मार्केट को ड्रैग कर रही है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ट्रम्प जो आए हैं उनकी वजह से जो आपको एक बबल लग रहा था कि ये जो कंपनीज है, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया या फिर विप्रो हो गया, ठीक है, इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि डॉलर्स में पैसे कमाते हैं और डॉलर्स में पैसे कमाने के इनको लग रहा था कि अभी बहुत रास्ते खुल गए। ऐसा नहीं होता दोस्त। ये जो यूएस वाले हैं वो किसी के सगे है नहीं, ठीक है। और उनको जो चाहिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ वो एक ट्रू नेशनलिस्ट है। वहां पे कोई भी गवर्नमेंट आए, सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर दिए, अपने नेशन को सपोर्ट करती है। मैंने बार बार यही चीजें कही है। दैट्स वाई जब भी हम हमारी कंपनीज के बारे में देखते हैं तब तक आप भरोसा मत रखिए जब तक कुछ हो ना जाए, ठीक है। जब तक कुछ हो नहीं जाता है तब तक आप भरोसा मत रखिए कि हमारी जो कंपनीज है वो अच्छी तरीके से काम कर पाए, ठीक है। बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था गाइज। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के बारे में, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं ना कहीं 114 पॉइंट 115 पॉइंट के आसपास ड्रैग कर रहे थे डाउन साइड के लिए। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहीं ना कहीं पे 268 पॉइंट्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे अप साइड के लिए। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नजर डालें तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिख रहा होगा डाउ जोन्स जो है वो कहीं ना कहीं फ्लैट चल रहा है, ठीक है, 45 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव में है। एस एंड पी एंड नैस्डैक जो है वो भी दोनों के दोनों कहीं ना कहीं साइडवेज से चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स थोड़े से बेरिश लग रहे हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा जो है बड़ा कुछ संग्राम नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब एकदम से अप चल रहा है, एकदम से डाउन, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, निक्केई फ्लैट है और सबसे ज्यादा जो हमने इन्वेस्ट करके रखा है हैंग सेंग, वो कहीं ना कहीं अप जाके क्लोज किया 1% के आसपास, ठीक है। 20,000 के अबव था, अब आ चुका है 19,500 के आसपास। मेरे ख्याल से अब यहाँ से भी पैसे निकलने स्टार्ट हो गए और सब का सब जो पैसा है वो कहा जा रहा है यूएस में। ये बात मेरी नोट करके रखिएगा। पहले सबको लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अ, पैसा जा रहा है सीधा सीधा कहाँ पे, अपने चाइना में, ठीक है। अपना चाइना नहीं कह सकते उसको क्योंकि वो किसी का है नहीं, लेकिन चाइना में जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब सबको लग रहा है कि पैसे जो है वो जा रहे हैं यूएस में और ये सही बात है, ठीक है। जैसे इलेक्शन जीते हैं ट्रम्प ने, उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। ये साइड देखोगे तो अच्छा लग रहा है मुझे अभी भी, और ये साइड देखोगे तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। 1,43,000, 60,000, 77,000। और एक चीज, अब ये जो आंकड़े दिखेंगे आपको यहाँ पे, वो मेरे ख्याल से 1 लाख के आंकड़े जो है वो बहुत मामूली रहेंगे, ठीक है। ये मामूली आंकड़े लगेंगे क्योंकि क्या है ना, अभी बैंक निफ्टी है नहीं, राइट। बैंक निफ्टी नहीं है, फिन निफ्टी नहीं है, मिड कैप नहीं है, ठीक है, मिड सीपी ये भी नहीं है। उसके बाद और क्या होता था, बस ये हो गए इन चार। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये चार हो गए। ये चारों में से सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचा है, निफ्टी 50। सो इसमें ही वॉल्यूम्स आएंगे ना, इसी में ओवाई दिखेगा क्योंकि उसमें तो ज्यादा कुछ ट्रेड्स होंगे नहीं, सीधा सीधा वो मंथली एक्सपायरीज है, दैट्स वाई, ठीक है। सो मेरे ख्याल से एक साइडवेज टाइप का निफ्टी के लिए सेशन रह सकता है और ट्रेंडिंग टाइप का बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए सेशन रह सकता है। बस इतना ही कहना था गाइज। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते एक और डेटा देख लेते हैं, ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल के बारे में। ब्रेंट क्रूड आप अगर आप देखोगे तो 2.36% के आसपास की जो है, सॉरी, $2.36 के आसपास की, जस्ट मिनट, 2.34% के आसपास की तेजी जो है वो शो कर रहा है। 1.66%, $1.66 की तेजी है और क्रूड ऑयल भी कहीं ना कहीं पे 2 2.25% के आसपास की तेजी शो कर रहा है, ठीक है। वीडियो को एंड कर देते हैं दोस्तों। वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।